Match the different types of lamp with their relative luminous efficiency। देखिए कार्बन कार्बन फिलामेंट जो लैंप होता है इसकी इफिशियंसी 5 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप का 10 से 15 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। उसके बाद फ्लोरोसेंट लैंप, इसकी इफिशियंसी 50 ल्यूमेन से 60 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। तथा सोडियम वेपर लैंप की बात करें तो 70 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। तो देखिए यहाँ से कार्बन फिलामेंट लैंप की इफिशियंसी लो हो गई। तथा देखिए उसके बाद जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप है उसकी इफिशियंसी मीडियम हो गई। तथा उसके बाद जो फ्लोरोसेंट लैंप है उसकी इफिशियंसी हाई हो गई। तथा जो सोडियम वेपर लैंप है उसकी इफिशियंसी 70 ल्यूमेन प्रति वाट बोले तो वेरी हाई होती है। द रेशियो ऑफ द मीन स्फेरिकल कैंडल पावर टू द मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर इज कॉल्ड रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर बराबर MSCP, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर बटा के MHCP, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोमेट्रिक क्वांटिटीज मेजर्स द टोटल अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट emitted by a source in all direction। ल्यूमिनियस फ्लक्स, देखिए टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को जो है कि फ्लक्स बोला जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। उसी तरह विजिबल लाइट, टोटल अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट को ल्यूमिनियस फ्लक्स बोला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक बत्ती जल रही है तो उसके चारों तरफ जो 3D एरिया में जो लाइट जा रही है उसको ल्यूमिनियस फ्लक्स बोला जाता है। तथा इसे ल्यूमेन में मापा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक ठो पार्टिकुलर एरिया में जो कि एक ठो दिशा में वहाँ से गुजरने वाले टोटल फ्लक्स को ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोला जाता है। इसे कैंडल से कैंडला से दर्शाया जाता है। मतलब कि एकांक घनकोण से गुजरने वाले ल्यूमिनियस फ्लक्स को
क्वेश्चन है ए लाइट सोर्स विथ ए कैंडल वर्थ ऑफ पावर प्रोड्यूसेस ल्यूमेन पर स्टे रेडियन। देखिए वन कैंडल पावर बराबर होता है 5/ओमेगा। इसे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोला जाता है। इसका मात्रक ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन होता है। सवाल है इन केस ऑफ कमर्शियल इंस्टॉलेशन इट इज एडवाइजेबल टू यूज लाइट सोर्सेस रेंडरिंग हाई कलर फॉर इंस्टॉलेशंस so as to retain customer attention. This light should be as bright as its surroundings in the range of 5 times। मतलब कि जो बड़ी बड़ी दुकानें होती है उसमें कस्टमर को आकर्षित करने के लिए लाइट कितनी रखना चाहिए, तो बड़े बड़े मॉल में बाकी की दुकानों से लगभग 5 गुना ब्राइटनेस ज़्यादा रखेंगे तो कस्टमर आकर्षित होंगे। सवाल दिया एज पर द डिफ्यूजन प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग installations which of the following method is used to calculate the illumination at any point on the road surface। तो आंसर होगा इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड। इसके अतिरिक्त मुख्य बातें देखिए लाइट फ्लक्स मेथड को ल्यूमेन मेथड बोला जाता है। देखिए वाट पर स्क्वायर मेथड जो होता है इस मेथड में जो कमरे का टोटल एरिया होता है उसको कैलकुलेट करके जो लगने वाले लाइटिंग सोर्स का अनुमान लगाया जाता है। देखिए जो इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड इसे पॉइंट टू पॉइंट मेथड बोला जाता है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इल्यूमिनेशन ज्ञात करने के लिए इस मेथड का उपयोग किया जाता है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इल्यूमिनेशन ई बराबर आई बटा के एच स्क्वायर कास थीटा होता है। ई बराबर आई अपॉन डी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। देखिए ल्यूमिनांस का फार्मूला होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बटा के एरिया। सवाल है लंबर्ट कोसाइन लॉ डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन। तो देखिए लंबर्ट कोसाइन लॉ यह होता है कि जो इल्यूमिनेशन ई होता है वह ल्यूमिनियस इंटेंसिटी आई के अनुपाती होता है तथा जो ई होता है वह 1/d² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं ई बराबर आई बटा के d² कास थीटा। मतलब कि जो इल्यूमिनेशन होता है इल्यूमिनेशन एंड द एंगल ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन ए सरफेस। देखिए मान लीजिए एक ठो जैसे सूर्य है, एक प्रकाश सोर्स है, वहाँ से डी दूरी पर कोई बिंदु है, वहाँ पे जो है कि इल्यूमिनेशन ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो विकर्ण है उसके तथा जो जहाँ पे जो बिंदु है उस पर जो परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच में जो बनने वाला कोण होता है उसे थीटा बोलते हैं तथा यही थीटा एंगल जो ऊपर प्रकाश सोर्स है और जो नीचे की दूरी है उनके बीच में जो कोण बन रहा है तथा यही जो तथा इसी को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। देखिए लैम्बर्ट कोसाइन लॉ का देखिए फार्मूला। सवाल दिया है ए लैंप ऑफ 80 वाट विथ इफिशियंसी ऑफ 80% ऑफ वाट पर सीपी इज सस्पेंडेड द इल्यूमिनेशन एट पॉइंट ऑन ए वर्किंग प्लेन डायरेक्टली बिलो द लैंप इज 25 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द हाइट एट विच द लैंप इज सस्पेंडेड। बता रहा है कि यहाँ पे एक ठो लैंप है जिसका जो पावर है वह 80 वाट है तथा उसका एफिशिएंसी जो है कि 80% है। तो देखिए किसी भी लैंप का एफिशिएंसी बराबर होता है
पावर बटा के कैंडल पावर, पावर बटा के ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इफिशियंसी बराबर पावर बटा के ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो यहाँ पे पावर दिया है 80 वाट, तथा यहाँ पे कैंडल पावर का मान अब ज्ञात करेंगे। यहाँ पे एफिशिएंसी दिया है 80%, यानी कि हो जाएगा 0.8 बटा के 80 बटा के CP। तो यहाँ से CP का मान 100 आ जाएगा। और इसी जो CP है कैंडल पावर है, इसी को हम ल्यूमिनेस इंटेंसिटी I बोलते हैं। अब देखिए, तथा लैम्बर्ट के कोसाइन रूल के अनुसार इल्यूमिनेशन बराबर होता है I बटा के डी स्क्वायर कास थीटा। तो यहाँ पे जो बिंदु है वह डायरेक्ट जो सोर्स है, प्रकाश स्रोत है, उससे नीचे है। तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा का मान वह 0 हो जाएगा, अर्थात कि यहाँ पे जो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी EB का मान हो जाएगा I बटा के H स्क्वायर। यहाँ पे दिया है इल्यूमिनेशन का मान 25 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, तथा I का मान 100 दिया है, तो H का मान निकाल लेंगे तो 2 मीटर आ जाएगा। सवाल दिया है इन रिगार्ड टू इंस्टॉलेशंस ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग व्हाट इज द एवरेज इल्यूमिनेशन लेवल ऑफ क्लास A1 इंस्टॉलेशन यूज्ड इन इम्पोर्टेंट शॉपिंग सेंटर एट रोड जंक्शन। तो इसका मान होगा 30 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। देखिए, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर जो होता है उसे लक्स बोला जाता है, तथा लक्स इल्यूमिनेशन का यूनिट है। देखिए, इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड एज पर ISI फॉर वेरियस टाइप ऑफ ट्रैफिक रूट्स इज गिवन बिलो। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइटिंग इंस्टॉलेशन ग्रुप A1, इस टाइप ऑफ रूट, देखिए इसका यूज हम लोग इम्पोर्टेंट ट्रैफिक रूट्स कैरिंग फास्ट ट्रैफिक में करते हैं। अब देखिए, एवरेज लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन रोड सरफेस, तो इसका होगा 30 लक्स। अब देखिए, ग्रुप A2 के अंतर्गत जो एवरेज लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन रोड सरफेस होता है 15 लक्स। इसका यूज अदर मेन रोड्स कैरिंग मिक्स्ड ट्रैफिक लाइक मेन सिटी स्ट्रीट आरसीएल आर्टेरियल रोड्स थ्रू वे ETC। अब देखिए, ग्रुप B1, इसका यूज हम लोग सेकेंडरी रोड्स विथ कंसिडरेबल ट्रैफिक लाइक प्रिंसिपल लोकल ट्रैफिक रूट शॉपिंग स्ट्रीट वहाँ पर करते हैं। इसका जो इल्यूमिनेशन होता है वह 8 लक्स होता है। अब देखिए, ग्रुप B2, इसका यूज हम लोग सेकेंडरी रोड विथ लाइट ट्रैफिक में करते हैं। इसका जो इल्यूमिनेशन होता है वह 4 लक्स होता है। मतलब देखिए, A1 का 30 लक्स, फिर A2 का 30 का आधा, फिर B1 का 15 का आधा लगभग, और फिर देखिए B2 का B1 का लगभग आधा। देखिए, सवाल दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द मेंटेनेंस फैक्टर। देखिए, मेंटेनेंस फैक्टर क्या होता है, तो मेंटेनेंस फैक्टर में होता है इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन बटा के इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन, एवरीथिंग इन क्लीन। तो देखिए, मेंटेनेंस फैक्टर के लिए दूसरा और तीसरा कथन सत्य होंगे। दूसरा, इट इज द रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन टू द इल्यूमिनेशन व्हेन द थिंग आर परफेक्टली क्लीन। तीसरा, द accumulation of dust, dirt and smoke on the lamp decreases the maintenance factor। सवाल दिया है इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन इन कमर्शियल बिल्डिंग्स evenly distributed lights can be obtained by the use of lenses which reduces to brightness। जो कैमरा होता है उसके आगे लेंस क्यों लगाया जाता है कि जो अनहार्मफुल प्रकाश हो, लाइट हो, उसको ब्राइटनेस उसको कम कर दे। जैसे मान लीजिए कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग है, उसमें लाइट को हर जगह समान मात्रा में बिखेरना है, तो वहाँ पे लेंस का यूज किया जाता है ताकि वह ब्राइटनेस को एब्जॉर्ब कर ले तथा बाकी चीज़ों के फैला दे। सवाल दिया चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव रिगार्डिंग नियॉन लैंप।
इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा द नियॉन लैम्प कंसिस्ट ऑफ नियॉन एंड आर्गन गैस। देखिए नियॉन गैस लैम्प वह लैंप होता है जो वोल्टेज टेस्टर में जो लैंप लगा होता है उसे नियॉन गैस लैंप बोलते हैं। देखिए वोल्टेज टेस्टर में जो लाइट आता है वह रेडिश अथवा ऑरेंज होता है, लाल अथवा ऑरेंज होता है, ग्रीनिश नहीं होता है, जैसे इस प्रकार का। देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, यदि इस जो नियॉन गैस लैंप है वहाँ पे यदि हीलियम गैस भर दें तो तब वो जब लाइट जलेगी तो उस समय इसका कलर पिंकिश हो जाएगा, थोड़ा सा पिंकिश। देखिए नियॉन लैंप गैस का और कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, पहला वोल्टेज टेस्टर, दूसरा इंडिकेटर लैंप्स, तीसरा एडवर्टाइजिंग में यूज किया जाता है। क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप इज वेल suited for street lighting in term of high luminous efficiency। तो वहाँ पे सोडियम वेपर लैंप का यूज किया जाता है। देखिए सोडियम वेपर लैंप का कलर येलो लाइट होता है। सवाल दिया है द कैंडल पावर ऑफ ए लैंप प्लेस्ड नॉर्मल टू ए वर्किंग प्लेन इज 40 कैंडल पावर, फाइंड द डिस्टेंस इफ द इल्यूमिनेशन इज 10 लक्स। देखिए यहाँ पे कैंडल पावर सीपी का मान दिया है 40, यानी कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मान 40 सीपी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एच का मान पूछा है ऊंचाई का, तथा इल्यूमिनेशन ई बराबर दिया है 10 लक्स। तो हम जानते हैं ई बराबर होता है आई बटे के एच स्क्वायर, यानी कि यहाँ से एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40 बटे के 10। देखिए तो यहाँ से एच का मान 2 मीटर आ जाएगा। लैम्बर्ट कोसाइन रूल पर आधारित सवाल है। सर्च लाइट में आर्क लैंप का यूज किया जाता है, इसका पावर फैक्टर बहुत ही खराब होता है। और दूसरा बात की लैगिंग पावर फैक्टर होता है। देखिए यहाँ पे सर्च लाइट लैंप है, इसमें देखिए एक ठो एनोड है और एक ठो कैथोड है। देखिए इन्वेलोप है फिगर 1। देखिए यहाँ पे कार्बन आर्क लैंप है, यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोड है 2 ठो। क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द करेक्ट proportion of helium and neon gases in the mixture of helium neon laser। देखिए इसमें 90% हीलियम तथा 10% नियॉन होता है हीलियम नियॉन लेजर में। सवाल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप इज सुटेबल फॉर हाईवे लाइटिंग। तो सोडियम वेपर लाइट, यहाँ पर देखिए सोडियम वेपर लाइट का चित्र बनाया गया है। इसे मोनोक्रोमैटिक येलो लाइट बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ पोलरिटी ऑफ डीसी मेंस। तो नियॉन डिस्चार्ज लैंप। क्वेश्चन दिया द वेवलेंथ ऑफ ए सोडियम वेपर लैंप इज 589 नैनोमीटर। देखिए सोडियम वेपर लैंप है, इसके लाइट का कलर येलो होता है तथा येलो कलर का वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ पे नैनोमीटर में तरंगदैर्घ्य को लिखा है। तो देखिए हम जानते हैं कि 6000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 6000 गुणे 10 के पावर माइनस 10 मीटर। अब देखिए नैनो का गुणा करने के लिए 10 के पावर 9 से गुणा कर देंगे पुनः, यानी कि एक जीरो हटा देंगे तो उतना नैनोमीटर वेवलेंथ आएगा। मतलब देखिए वियोलेट का जो तरंगदैर्घ्य है वह 4000 एंगस्ट्रॉम है, बोले तो 400 नैनोमीटर। इंडिगो का 450 नैनोमीटर, ब्लू का 475 नैनोमीटर, ग्रीन का 540 नैनोमीटर, येलो का 600 नैनोमीटर लगभग, ऑरेंज का 660 नैनोमीटर, रेड का 750 नैनोमीटर।
So the 3-point lightning is usually employed in film lighting schemes. Which of the following does not form a part of the scheme? तो इसमें बाउंस लाइटिंग कोई पार्ट नहीं है। की लाइट, बैक लाइटिंग, फिल लाइटिंग ये तीनों होती है बट बाउंस लाइटिंग नहीं होती है। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट लाइटिंग सिस्टम दिखाया गया है। इसमें देखिए की लाइट यह सबसे स्ट्रांगेस्ट लाइट होती है, आगे की तरफ होती है। प्राइमरी लाइट सोर्स ऑफ द सीन, द मोस्ट इंटेंस एंड डायरेक्ट लाइट सोर्स, इल्यूमिनेशन द सब्जेक्ट और एक्टर। अब देखिए फिर उसके सामने जो होता है वह फिल लाइट होती है। फिल लाइट कंसील आउट द शैडो क्रिएटेड बाय द की लाइट, doesn't create its own shadows, less powerful than the key, placed opposite the key। जो फिल लाइट होती है वो सबसे लोएस्ट लाइट होती है। अब देखिए फिर पीछे की साइड जो होता है वो मीडियम लाइट होती है। बैक लाइट जिसे बोला जाता है हेयर लाइट, लाइट्स एन एक्टर आर सब्जेक्ट फ्रॉम बिहाइंड, प्लेस्ड हायर देन द ऑब्जेक्ट इट इज लाइटिंग, separates the actor or object from the background when placed at an angle, it is called a kicker। आगे की तरफ कैमरा होता है। क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग कैलकुलेशन मेथड इज हैंडी एंड क्वाइक। तो इसका आंसर होगा वाट पर स्क्वायर मीटर मीटर मेथड सबसे हैंडी और क्वाइक होता है। यह कैंडला पर स्क्वायर मीटर इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनांस, एल बराबर आई बटे के ए। ल्यूमिनांस मतलब चमक, ब्राइटनेस मतलब कि उस एरिया से कितनी इंटेंसिटी हमारे आंख पर आ रही है। क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ लाइटिंग कैलकुलेशन कैन बी यूज्ड फॉर रफ कैलकुलेशंस एंड चेकिंग पर्पसेस। तो हो जाएगा वाट पर स्क्वायर मीटर मेथड। क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए लेजर लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट। मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी, तथा कोहेरेंट मतलब कि वो साथ साथ सीधा चलती हैं, एकदम से पैरेलल पैरेलल चलती हैं। द क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब द लाइट गिविंग radiant power of a luminaire in any particular direction is called luminous flux। Light amount of in all directions called luminous flux। मतलब सभी दिशाओं में जो लाइट जाती है उसे ल्यूमिनियस फ्लक्स बोला जाता है। तथा लाइट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन मतलब केवल एक दिशा में जितनी लाइट जाती है उसे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोला जाता है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी आई बराबर 5 के ओमेगा होता है। तथा इसे कैंडल पावर भी बोला जाता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को। इसका यूनिट होता है ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। इसको कैंडला भी बोला जाता है। क्वेश्चन दिया यहाँ पर द क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब द लाइट गिविंग रेडियंट पावर ऑफ ए ल्यूमिनेयर इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे पार्टिकुलर डायरेक्शन दिया है तो यहाँ पे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होगा, ल्यूमिनियस फ्लक्स नहीं होगा। क्वेश्चन दिया है द फेनामेनन ऑफ फ्लोरोसेंस इन ए फ्लोरोसेंट लैंप मेनली अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। क्या है ना कि जो हमारे घरों में जो जो ट्यूबलाइट होती है उस ट्यूबलाइट के कांच के अंदर की तरफ एक फास्फोरस की कोटिंग की जाती है। अब देखिए इस फास्फोरस की कोटिंग में कोई अन्य पदार्थ और मिला देते हैं तो उसे अलग अलग कलर की लाइट प्राप्त होती है। देखिए
जो ट्यूबलाइट होती है वहाँ पर वाइट कलर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उस फ्लोरोसेंस लैंप के अंदर की तरफ फास्फोरस की कोटिंग की जाती है। देखिए यहाँ पे ट्यूबलाइट बनाया गया है जिसमें अंदर की तरफ कोटिंग किया जाता है फास्फोरस का। देखिए जो ट्यूबलाइट है उसमें देखिए कैथोड फिलामेंट तथा एक ठो दिया है। अब देखिए यहाँ पर एक ठो बैटरी दोनों टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। स्विच बोर्ड के माध्यम से 230 वोल्ट एसी सप्लाई दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक ठो इलेक्ट्रिकल चोक भी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे चोक क्यों पर लगा होता था, चोक इसलिए लगा होता है, चोक एक तरह का इंडक्टर होता है जो इन लाइटों को इनिशियली प्रारंभिक अवस्था में ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है। देखिए जब स्विच को ऑन करते हैं तो इंडक्टर हम जानते हैं कि सडन करंट चेंज को अपोज करता है। तो जब करंट को चेंज को अपोज करता है तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में हाई वोल्टेज पैदा होता है। अब देखिए जो हाई वोल्टेज पैदा होता है उसी के कारण जो कैथोड फिलामेंट है उन दोनों के बीच में आग भड़क जाती है। यहाँ से स्पष्ट है कि जो चोक होता है वह आर्किंग प्रोसेस को इनिशिएट करता है, चालू करता है। दूसरा काम चोक जो था वह करंट को कम करता है क्योंकि यह इंडक्टर है तो यह इंडक्टेंस उत्पन्न करता है जिसके कारण इसका रिएक्टेंस बढ़ता है। और जो हम जानते हैं कि रिएक्टेंस जो होता है वह करंट का अपोज करता है। देखिए यहाँ पे जो कैथोड फिलामेंट है दोनों में टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त तो ऊपर देखें तो यहाँ पर एक ठो स्टार्टर भी लगा हुआ है। अब देखिए जो स्टार्टर होता है उसमें एक ठो बाई मेटेलिक कॉन्टेक्टर लगा होता है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप का मतलब कि दोनों स्ट्रिप में से प्रत्येक अलग अलग मेटल की बनी होती है। इसके अतिरिक्त ध्यान दें कि जो सप्लाई होता है वहाँ पे एक पैरेलल में कैपेसिटर भी लगाते हैं। इस कैपेसिटर का काम होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। और ध्यान दीजिए जो ऊपर स्टार्टर वाला कैपेसिटर लगा हुआ है वह जो है कि रेडियो इंटरफेरेंस को रोकता है, कम करता है। देखिए दूसरी बात इस फ्लोरोसेंट लैंप के अंतर्गत जो गैस भरी होती है वह मरकरी ड्रॉपलेट प्लस आर्गन गैस भरी होती है। तो देखिए जो मरकरी वेपर लैंप होता है उसमें भी मरकरी के ड्रॉपलेट तथा आर्गन गैस भरा होता है, सेम चीज़। बस मरकरी वेपर लैंप में जो प्रेशर होता है वह ज़्यादा होता है तथा जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है इसमें प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। ध्यान दीजिए फ्लोरोसेंट लैंप तथा CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। यह सवाल दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन इज करेक्ट। तो आंसर होगा द इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द सरफेस फ्रॉम द सोर्स। ई बराबर I/D² cos थीटा। देखिए फ्लोरोसेंस जो होता है वह उतने ही समय के लिए चमकता है जब तक सप्लाई रहती है तथा फास्फोरेसेंस थोड़े देर के लिए भी चमकता रहता है। तो लाइन कट जाती है तब भी वह जलता रहता है।